सिंगर एक्टर प्रिया भुई के वीडियो हाल मेरा को मिले 3 लाख से ज्यादा व्यूज। सिरफिरा दिल वीडियो से प्रिया भुई के साथ चिंतन गज्जर व फलक खान होंगे लॉन्च। गुजरात में द्वारिका जिला के एक छोटे से गांव भानवाड़ में जन्मे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कॉन्सेप्ट राइटर सुनील डोसानी ने बॉलीवुड के फेमस सिंगर अमित मिश्रा के साथ नई प्रतिभा प्रिया भुई को लॉन्च किया है। सुनील डोसानी फिल्म के बैनर तले उन्होंने 3 म्यूजिक वीडियो बनाए हैं, जिनमें से 2 गीतों हाल मेरा और सिरफिरा दिल को अमित मिश्रा और प्रिया भुई ने गाया है, जबकि प्रिया ने दोनों वीडियो में एक्टिंग भी की है। हाल मेरा गीत जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज हो गया है। हाल मेरा का ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो जी म्यूजिक से रिलीज होते ही वायरल भी हो गया है। इसके व्यूज 3 लाख से ज्यादा हो गए हैं। आज मुंबई में सुनील डोसानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी। इस कॉन्फ्रेंस में सुनील डोसानी, प्रिया भुई, मोहित गंगवार मौजूद रहे। साथ ही एक्टर जितेंद्र त्रिहान चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहे। बेहतरीन तरीके से आपने शूट किया इस एल्बम को, काफी प्रयास जी, किया है और कामयाब हुए हैं। क्या कहना चाहिए इस एल्बम के बारे में, कहाँ से प्रेरणा मिली और कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं इसकी कामयाबी को लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए आपने बताया कि मैं ये गानों के लिए बहुत ही पैशनेट कैसे इंस्पायर हुआ। लॉकडाउन के दौरान मेरा एक एक क्यूरियोसिटी होता है कि नई कुछ क्रिएटिव चीज़ों को मैं अपग्रेड करूं। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने कुछ चीज़ें, कुछ गाने अपग्रेड किए। उनमें से मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं, मैं अच्छे गाने मैंने क्रिएट किए। हमारी टीम है, जैसे कि वो हाजिर नहीं है, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर मनीष भानुशाली, वो हमारे से 600 किलोमीटर दूर थे लॉकडाउन के दौरान। मेरे लिरिक्स राइटर पिंटू सिंह, जिसको घनश्याम सिंह ओरिजिनल नाम है, स्क्रीन नेम पिंटू सिंह है, वो 1100 किलोमीटर दूर यूपी के बलिया ज़िले में छोटे से गांव में रहते हैं। तो एक हमने कोऑर्डिनेशन एक बनाए रखा और अच्छे गाने हमने क्रिएट किए। और वहाँ लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, हमने इस गाने को बेहतरीन अंजाम देने के साथ साथ हमारी प्रिया और मोहित को हमने बाकायदा एक ये जो हमारे 2 गाने हैं हाल मेरा और सिरफिरा दिल, वहाँ पे हमने इन गानों को एक बाकायदा हमने एक ट्रेनिंग सेशंस रखा। हमारे नए आर्टिस्ट है, पैशनेट है, उनमें टैलेंट भरा हुआ रहता है। आज नए आर्टिस्ट में भी टैलेंट रहता है, लेकिन आप उसको किस तरह से स्क्रीन पे प्रेजेंट करके उनको अपॉर्चुनिटी के स्कोप्स देते हैं, वो एक मायने रखता है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे खुशी है कि मैं उम्मीद भी करता हूं कि जैसे कि हाल मेरा का 2-3 दिन में 3 लाख के ऊपर व्यूज़ गया है, तो हाल मेरा और जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन था और जैसे जैसे हाल मेरा को और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे, और सिरफिरा दिल और मेरा तीसरा भी सॉन्ग आ रहा है योर गर्लफ्रेंड, तो सबके लिए मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। बहुत ही उसमें एक इनोसेंसी हमने दिखाई है। सिरफिरा दिल जो गाना है वो सैड लव स्टोरी है, लेकिन कहीं पे हमने वायलेंस नहीं दिखाया है। ज़्यादातर क्या होता है कि सैड लव स्टोरी में वायलेंस होता है, या लड़का अपने आप को हार्म करता है या किसी और को हार्म करता है, या नेगेटिविटी का सहारा लेते हैं, जो कि एक मैसेज, सोशल मैसेज भी जाता है। आज लोग फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, डायरेक्टर को फॉलो करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं क्या पहनते हैं क्या नहीं करते हैं। जब सैड होते हैं ब्रोकन होता है। सिरफिरा दिल है कि ब्रोकन लव स्टोरी है, तो ब्रोकन लव स्टोरी में कैसे हम अपने आप को संभालें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस रिश्तों को हम जोड़े, ये हमने दिखाने की कोशिश की। आपको सिरफिरा दिल 1 अप्रैल रिलीज़ हो रहा है जी म्यूज़िक से, और मैं थैंकफुल हूँ जी म्यूज़िक का भी कि हमारे इस कंसेप्ट को, हमारा प्रोडक्ट को उन्होंने पसंद किया। एंड थैंक यू सो मच। प्रिया जी, आपसे चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है सुनील सर ने आपको, जी म्यूजिक से रिलीज किया गया है, एज अ सिंगर भी आप काम किए हैं और एज एन एक्ट्रेस भी, तो कैसा अनुभव था पहले ये बताइए, और कितना टर्निंग पॉइंट मानते हैं अपने करियर के हिसाब से इसको? मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था जो सर ने मुझे दिया, एंड आई एम ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड कि सर ने मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया। पहले मैं बहुत ज़्यादा, सर ने बहुत हार्ड वर्क करवाया हमसे, एंड कुछ भी नहीं था। सर ने एक प्लेटफॉर्म दिया, सर से बातचीत होती थी, एंड सर ने कहा कि नहीं अब ठीक है, अब एक करते हैं, अब थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं। तो सर ने अपॉर्चुनिटी दी एंड मैंने उसको फेस किया। पहले मैं कुछ भी नहीं थी, अब मुझे शायद 3 लाख लोग जानते हैं, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। एंड जब मैं सेट पे भी पहुंची, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी बाहर वालों के साथ काम कर रही हूँ। सर ने मुझे एज अ ट्रीट किया फैमिली मेम्बर,
एंड थैंक यू सो मच सर। इनकी मेहनत है, वो कैसे कैरेक्टर को, दोनों की मेहनत है। एक कैरेक्टराइजेशन होता है, प्रिया प्रिया नहीं है, मोहित मोहित नहीं है। जब वो स्क्रीन पे आए, जो एक रिहर्सल्स का जो एक दौर था, स्ट्रिक्ट रिहर्सल्स था, मैंने इनको बोला आप मोहित नहीं हो, आप प्रिया नहीं हो, आप वो कैरेक्टर हो, और कैरेक्टर में जो इनोसेंस है वो आपको पोर्ट्रे करना है। तो उन्होंने वो कैप्चर किया। तो हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने, मेरा एक विज़न था, मेरा एक सिखाना था, लेकिन उन्होंने सीखा। तो ये एक टीम वर्क की तरह ये बहुत ही सक्सेसफुल हाल मेरा गया है। तो थैंक यू प्रिया, थैंक यू मोहित। मोहित जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छा अभिनय किया आपने एल्बम में। अपना कुछ बैकग्राउंड पहले बताइए, और सुनील जी का बताइए जिन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है यहाँ पे। एक्चुअली पहले तो मैं थैंक कहना चाहूँगा सुनील सर को कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने मेरे को। और बैकग्राउंड की बात रही तो आई कम फ्रॉम बरेली, यूपी। मैं बहुत टाइम से मुंबई में हूँ। कभी भी इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को आज तक फेस नहीं हुई, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, किसी को ऐसा चांस नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है आपको। सुनील सर से मैं ऑनलाइन मिला था। सर ने मेरे कम से कम 5 से 6 बार ऑडिशंस लिए थे फॉर दिस सॉन्ग, एंड ही ट्रेन मी सो वेल दैट मैं सेट्स पे जब गया था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आई एम फेसिंग द कैमरा और मुझे नर्वस होना चाहिए या फिर मेरी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं था। बिकॉज हम लोगों ने ट्रेनिंग में, रिहर्सल्स में इतनी प्रैक्टिस की थी कि वो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ चुके थे। एक्चुअली जब 2-3 दिन बाद जब सॉन्ग ख़त्म भी हुआ था तब भी वो कैरेक्टर मेरे अंदर ही था। एक्चुअली मैं शाय होके ही हंसता था, इधर से उधर जाता था, ये सब ही कर रहा था। सर ने एक्चुअली मेरे से कहा भी था कि जब भी कहीं भी जाओ या फिर कुछ खाओ, हमेशा शाय कैरेक्टर में ही रहो, बिकॉज जब आप कैमरा फेस करोगे तो वो चीज़ नेचुरल दिखेगी आपको। तो ही गाइडेड अस सो वेल, और इनका विजन बहुत ही क्लियर है सर का, और पूरी टीम इतनी अच्छी है। प्रिया ने इतना टैलेंट है उसके अंदर, सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी की, एवरीथिंग गोज सो वेल, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सुनील जी, ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी म्यूजिक वीडियो या तो फिल्म स्टार्स को लेकर बनाते हैं कंपनीज जो है, या फिर टीवी स्टार्स हो, या सोशल मीडिया स्टार्स हो, या मॉडल्स हो, नए लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, कितना बड़ा रिस्क फैक्टर मानते हैं इसको, और अपने में कितना ज़्यादा ये समझ रहे हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आगे चलकर आप रिजल्ट अच्छा होगा? बिल्कुल। मेरा पिछला गाना जब से तुम आई हो, उसमें भी मैंने नए 3 टैलेंट्स को लॉन्च किया था। उसमें मैंने एक ब्लाइंड स्केच आर्टिस्ट, एक नए लड़के को ब्लाइंड स्केच आर्टिस्ट बनाया था। उसका भी बाकायदा 5 महीना वो कैरेक्टर में ढालने के लिए। एक नया कैरेक्टर मैं जब उठाता हूँ तो मुझे पहली चीज़ कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट होता है। तो आज टैलेंट नया है, लेकिन मुझे अपने आप पे है कि मुझे उनसे काम निकाल सकता हूँ, और वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उनको मैं कैरेक्टर देता हूँ, वो कैरेक्टर उनको समझाता हूँ, उनको बाकायदा टाइम देता हूँ। देखिए ये चीज़ है कि ओवरनाइट नहीं होती है, 1-2 दिन में वो कैरेक्टर नहीं समझते हैं। नए कैरेक्टर्स को आपको टाइम देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, एंड जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो बाकायदा वो कैरेक्टर बन के आते हैं। और देखिए एक टेलीविज़न आज जो एस्टाब्लिश लोग हैं उनके साथ तो सब लोग काम करते हैं, है ना, तो उसमें एक चैलेंजिंग फैक्टर कम रहता है, बिकॉज वो पॉलिश्ड रहते हैं, एक्टिंग में प्रोफेशनल्स होते हैं। नए आर्टिस्ट को समझाना पड़ता है कि आपका कहाँ पे, कौन से मूड में आपको स्माइल करना है, कैसे देखना है, ईच एंड एवरी मोमेंट। आप वॉक करेंगे तो वॉक का आपका जो एक एटीट्यूड है वो कौन सा, मतलब मीटरिंग वाला एटीट्यूड रहेगा। मोहित ने भी जो इसमें एक इनोसेंसी जो पूरा दिखाया है, तो उसका एक मीटरिंग पूरा एक ग्राफिंग स्क्रीन प्ले हुआ था। तो आज मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट है और रहेगा कि मैं नए कोई भी आर्टिस्ट हो उनसे एक अच्छा सा पोर्ट्रे हम करा सकते हैं, उनका अपॉर्चुनिटी भी बनता है। जो हमारे मार्केट में नए टैलेंट्स है तो they deserve an opportunity, who are talented, who understand the character, who are willing to work hard more and more. जी थैंक यू। सुनील जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे ऑलरेडी म्यूजिक एल्बम बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, Trends कर, बहुत सारे yes. बैंड्स म्यूजिक एल्बम्स को रिलीज कर रहे हैं, तो आज के डेट में कितना कंपटीशन है म्यूजिक एल्बम के आज जी। की फिल्म्स के साथ, तो आप इसको कितना चैलेंजिंग मानते हैं म्यूजिक एल्बम्स को लेकर? और इस पेंडेमिक के टाइम पे आपने 2 एल्बम्स रिलीज तीन एल्बम आ रहे हैं। हाल मेरा सिरफिरा दिल और योर गर्लफ्रेंड, वो पंजाबी सॉन्ग्स है। तो इन यस, चैलेंजेस के बारे में बताइए कि कितना कंपटीशन है फील्ड में, तो आप कैसे इन चैलेंजेस को डील करते हैं? देखिए चैलेंजिंग तो हर फील्ड में होता है। कोई भी आप कोई भी सेक्टर ले लो, चैलेंजेस कहाँ पे नहीं है, बट ये फील्ड में ज़्यादा चैलेंजेस है। एंटरटेनमेंट फील्ड है, ग्लैमर है, एवरीवन वांट अ ग्लैमर, मतलब चकाचौंध वाली ये चीज़ होती है। एंड जैसे कि आपने बताया कि पैंडेमिक में ये 2-3 गाने निकालना, और ये गाना का जो हमारा मूड था, जो हमारा गाने के जो तीनों गाने हैं, तीनों का एक मूड अलग अलग है। हाल मेरा है पूरा रोमांटिक गाना है, सिरफिरा दिल सैड है, और जो योर गर्लफ्रेंड है पूरा एकदम जोली पंजाबी गाना है।
तो आज इंडस्ट्री में कंपटीशन है, आप अच्छी चीज़ बनाइए। आप मुझे क्या पसंद है ये मैं नहीं सोचता हूँ, ये गाने के थ्रू कितने लोग पसंद करेंगे ये मैं चीज़ें सोचता हूँ। ये इस हिसाब से मैं कैरेक्टराइजेशन करता हूँ और स्क्रीन प्ले को मैं डेवलप करता हूँ। कल मैं एक मेरा गाना जो रिलीज़ हुआ है हाल मेरा, उसका एक मैं एक ग्राफिंग देख रहा था, तो 96.79% लोग ने लाइक्स दिया है, 96.79%। तो ये बहुत ही, और न्यू टैलेंट्स के साथ म्यूज़िक डायरेक्टर भी हमारे नए हैं, लिरिक्स राइटर आज 15 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, तो आज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। जब तक एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आज उनके गाने की तारीफ हो रही है कि क्या लिखा है, बड़े बड़े दिग्गज लोग आज उसके गाने की तारीफ कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू जियो म्यूज़िक, कि कहीं ना कहीं एक इंस्पायर हम लोग हुए हैं कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए है इस इंडस्ट्री में। अगर आप अच्छी क्रिएटिविटी लाते हैं, देन देयर इज अ स्कोप एंड देयर इज देयर आर पीपल हु विल अप्रिशिएट यू। यस मैम। एज वेल फिल्म्स जो होती है वो 2 घंटे की होती है और 2 घंटे में एक स्टोरी लाइन दिखाई जाती है। जी जी पर म्यूजिक में सिर्फ 3 से 4 मिनट में आपको एक स्टोरी लाइन बनानी होती है। जी मैम। तो ये कितना मुश्किल होता है कि डायरेक्टर के लिए या फिर एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए 3 मिनट में उसको पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है, सॉन्ग से रिलेट करके। आपका अगर क्वेश्चन, मुझे एक चीज़ याद आ गई। जब हम गाना डेवलप कर रहे थे तो हमारे लिरिक्स राइटर ने, मैं सोचा कि पिंटू भाई मुझे कुछ इनोसेंस, मेरे कॉन्सेप्ट में वल्गैरिटी या नहीं रहता है, मेरे ये बहुत ही प्यारे सिंपल और मैसेजफुल गाने रहते हैं। तो मैं अपने लिरिक्स राइटर, उन्होंने गाना बना के दिया, तो जो प्रिया की लाइन्स थी तो पूरा वही लाइन पे गाना उन्होंने एंड किया। मैंने बोला सर मुझे गाने को एंड करना है, I want to complete the story. I want a male portion also. And then, my development comes into the, ज़्यादा आया। तो कहीं ना कहीं 4 मिनट में हमें एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। जैसे कि हमारे जितेंद्र साहब है, उन्होंने गाना लास्ट हमारा जब से तुम आई हो देखा था, तब उनका एक रिव्यूज़ था जितेंद्र त्रेहान जी का, कि वो गाने में उनका एक रिव्यूज़ था कि एक स्टोरी चल रही है, कि ये गाना नहीं है, ये स्टोरी चल रही है। उन्होंने बोला था, पब्लिक को अपील किया था कि आप ये गाना ज़रूर देखेगा, मुझे याद है अभी भी। तो मेरे हर गाने में आपको एक स्टोरी मिलेगी, बिकॉज आप कैसे पोर्ट्रे करते हो, आप कैसे डिज़ाइन करते हो, दैट्स इम्पोर्टेंट है ना। तो आज गाने के थ्रू भी एक मैसेज समाज में देना, ये भी एक हमारा एक जिम्मेदारी बनती है। और आई एम होपफुल कि ईच एंड एवरी गाने में कुछ कंसेप्ट हो तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और गाने को अप्रिशिएट मिलेगा। थैंक यू मैम। यस मैम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।